फिटगर रीपैक की स्पीड को बढ़ाना है हार्डवेयर को अपडेट करके। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है क्योंकि एक बोनस टिप है जिसकी वजह से आपको हार्डवेयर अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं और उससे ही आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। टू मेक श्योर वॉच द वीडियो टिल द एंड। अस्सलाम वालेकुम। तो आप अगर फिटगर रीपैक को तेज़ी से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा अपने पीसी के साथ। होल सिस्टम रिक्वायरमेंट मैटर, मतलब ये है कि आपकी जो ओवरऑल सिस्टम है ना उसको ही आपने अच्छा बनवाना है। मतलब ये है कि आप हैवी सिस्टम जितना बनवाएंगे उस हिसाब से आपकी स्पीड जो है वो अच्छी आएगी। अब इसमें दो एग्जांपल हैं, एक कोर टू डू है 4 GB रैम है और उसमें SSD भी है, और एक है आई सीरीज का कोई भी आप ले सकते हैं i5 i7 और उसमें SSD लगी हुई है। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा स्पीड में, हर चीज़ में। तो ये चीज़ होगी, मतलब पूरा वो आपका मैटर करता है। प्रोसेसर थ्रेड्स, तो प्रोसेसर थ्रेड्स का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा आपकी कोर्स होंगी तो उससे तकरीबन डबल आपकी थ्रेड्स होती हैं। ज़्यादातर यही चीज़ होती है, मैंने एक्सपीरियंस की है। जिसमें 4 कोर्स होती हैं तो ज़्यादातर यही होता है कि उसमें 8 थ्रेड्स आपको मिल जाती हैं। कुछ होते हैं i5 के, उनमें अगर 4 थ्रेड्स हैं तो 4 ही कोर्स होती हैं। ऐसे भी होता है लैपटॉप के केस में कम्स होती हैं थ्रेड्स, क्योंकि उन्होंने पावर सेविंग के हिसाब से बनाया होता है प्रोसेसर को। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। प्रोसेसर आपने वो लेना है जिसमें कम से कम 8 थ्रेड्स हों, और ऊपर भी इससे आते हैं, मतलब 16 थ्रेड्स, 32 थ्रेड्स, आजकल तो बहुत कुछ आ गया। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ये मेन कंपोनेंट है जो आपकी स्पीड को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है क्योंकि ज़्यादा लोड इस पे पड़ रहा होता है। उसके बाद आ गया हमारा जो है रैम। अब ये आपस में चीज़ें लिंक करती हैं। अगर आपके पास प्रोसेसर लो एंड है तो रैम क्या कर लेगी? कुछ भी नहीं कर सकती रैम अकेली, क्योंकि लोड सारा प्रोसेसर ने लेना है। अगर आपका प्रोसेसर अच्छा नहीं तो रैम भी कुछ नहीं कर सकती। तो ये पिछले पॉइंट से ज्वाइन करता है। अगर आपका अच्छा प्रोसेसर है, कम से कम 8 थ्रेड्स हैं उसमें, तो आपकी जो 4 GB रैम भी है वो भी अच्छा काम कर जाएगी। लेकिन मैं प्रेफर ये करता हूँ कि आपके पास कम से कम 8 GB रैम हो तो आपकी फिटगर रीपैक पे अच्छी स्पीड आ जाएगी, मैटर्स अलॉट। उसके बाद आ गया हमारा SSD जो है, उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना है। कम से कम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ SATA वाली आपके पास होनी चाहिए। अच्छी स्पीड, आपकी बूट की स्पीड अच्छी हो जाती है और गेम्स की लोडिंग स्पीड भी अच्छी हो जाती है उसमें गेम्स रखने से। आपने ये SSD में इन्वेस्ट लाजमी करना है। SSD से भी स्पीड में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। SSD के अंदर इंस्टॉल करने से उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। इतनी मिसाल ले लें कि 1.5 घंटे की गेम तकरीबन 20 या 30 मिनट में इंस्टॉल हो जाती है। वही चीज़ दोबारा कहूँगा, प्रोसेसर और आपकी रैम अगर अच्छी है तो ये टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट वाला। ये नहीं कि आप पेंटियम 4 में SSD लगवा लें, अगर उसमें लगती हो तो उसमें आप ये सारा एक्सपेरिमेंट करें और आप कहें कि आपने तो 20 मिनट कहा था। तो मैं जिस हिसाब से आपको गाइड कर रहा हूँ, आखिर में आपको बोनस टिप ये दे दूँ कि अगर आपने कुछ भी अपग्रेड नहीं करना और फिर भी आप चाहते हैं कि आप स्पीड थोड़ी सी इन्हेंस कर लें, तो वो ये है कि आपने जब भी कोई गेम इंस्टॉल करनी है कि आपने सिस्टम को सेफ मोड में ले जाना है और वहाँ पे अपनी गेम आपने इंस्टॉल करनी है। तो उसमें ये होता है कि बहुत सारी सर्विसेज बंद हो जाती हैं जिसकी वजह से आपकी जो रीपैक की स्पीड है बहुत अच्छी आती है। तो हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।